और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो आज नया चैप्टर ले रहे हैं, ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन। ग्रोथ में तो होता है बढ़ना, डिप्रिसिएशन में होता है कम होना। जब किसी चीज़ को, जो चीज़ बढ़ती है तो कहते हैं ग्रो कर रही, और जो घटती है तो कहते हैं डिप्रिसिएट कर रही। उसी को बता रहे हैं कैसे क्या होता है। लेट आर बी द रेट ऑफ ग्रोथ पर एनम। पी डॉट ए मतलब पर एनम, ठीक है। वी ओ जीरो ओ, वी ओ क्या है? ये है ओरिजिनल वैल्यू, इसको कह सकते हैं इनिशियल वैल्यू। और वी क्या है? करंट वैल्यू। करंट वैल्यू। और एन है नंबर ऑफ ईयर्स। तो करंट वैल्यू होती है ओरिजिनल वैल्यू 1 प्लस, इसको इनिशियल वैल्यू कह सकते हैं, रेट ऑफ ग्रोथ अपॉन 100 पावर एन। पावर एन जहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम दिया है तो ये R/100 इंटू पावर एन होगा। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट एन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ ग्रोथ आर है, R% पर एनम। और जो एन है, जो कहें कि एप्लीकेबल ग्रोथ है, वो है हाफ ईयरली। हर हाफ ईयर पे ग्रोथ निकालना है। तो मान लेते हैं 3 साल में निकालना है। अगर एन 3 ईयर्स है, ये हाफ ईयरली ग्रोथ कर रहा, हाफ ईयरली, तो क्या करेंगे? वी ओ हो जाएगा, वी हो जाएगा V0, वी ओ 1 प्लस R/2 इंटू 100। रेट ध्यान रखना, रेट एनम दिया है पर एनम में, इसको हाफ ईयरली करने के लिए R/2 करेंगे। अब पावर कितना हो जाएगा? एन 3 ईयर्स है, तो 3 ईयर्स में कितने हाफ ईयर होंगे? 6, तो यहाँ पावर 6 आ जाएगा। ये ध्यान रखना अगर एप्लीकेबल वो हाफ ईयरली है तो। और अगर मान लो ऐसा है कि फर्स्ट ईयर में ग्रोथ रेट है R1%, सेकेंड ईयर में ग्रोथ रेट है R2%, तब ये फार्मूला क्या होगा? 2 साल में निकालना है। एन जो है 2 ईयर्स है, एन 2 ईयर्स है, तो क्या फार्मूला लगेगा? V = VO 1 प्लस R/100, जो ग्रोथ के लिए है 1 प्लस R2/100। अगर 3 साल का है तो 1 प्लस R3/100। इस तरह से जो भी रेट है लगता जाएगा, ठीक है ना। अब इसके ऊपर क्वेश्चन लेते। ये क्वेश्चन यह है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 5408 if it increases at the rate of 4% per annum, what was the population 2 years ago? 2 साल पहले कितना थे? 2 साल पहले मतलब ओरिजिनल पॉपुलेशन पूछ रहे हैं। हमारे पास फार्मूला है, पॉपुलेशन लगाना है तो P से भी लगा सकते हो, P = P0 1 प्लस R/100 पावर 2। हमें क्या ये दिया है? 5408। P0 निकालना है, PO निकालना है, ये 4/100 स्क्वायर, 4 से काटा 25, तो ये हो गया P0, 25 और 1 26,
26/25 के पावर 2, ये हो गया 5408, ये हो गया 5408 इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 25/26 आएगा इधर, 25/26 का होल स्क्वायर, ये हुआ P0 P ओरिजिनल पॉपुलेशन। अब इसको यहाँ से 5408 इंटू 25 इंटू 25/26 इंटू 26, 13 से देखें काट के, 13 2 जा, 13 4 जा, 2 0, 13 1 जा और 7 8, ये होगा 416, इसको काटा तो हो गया ये 208, 416 का आधा 208, फिर इसको फिर काटा 2 से 13 से, तो 13 1 जा, 13 6 जा, ये काटा तो हो गया 8, ठीक है। 25 25 625, 625 इंटू 8 कितना हुआ 5000, तो P ओरिजिनल कितना हुआ 5000, 2 ईयर बैक पॉपुलेशन कितनी थी 5000, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। वो कह रहे हैं कि अब प्रेजेंट पॉपुलेशन यानी कि P है दिया है 5408, अगर रेट ऑफ ग्रोथ है 4%, तो और 2 ईयर्स बैक पॉपुलेशन कितना था, यानी ओरिजिनल पॉपुलेशन कितना था। तो हमने फार्मूला लगाया P = PO 1 + R/100, P दिया है 5408, PO निकालना है, R है 4/100 हो गया, स्क्वायर लगा, 2 साल में निकालना स्क्वायर लगा। अब इसको काट पीट कर 1 + 1/25 यानी 26/25, इसको इधर लाएंगे 5408 के साथ, तो ये पलट जाएगा, 25 ऊपर जाएगा 26 नीचे, 25/26 का होल स्क्वायर का मतलब 25 × 25 अपन 26 × 26, इसको कैंसिल किया तो आ गया 8 × 25 × 25, 25 25 6,625 होता है, 8 6 48, 5 6 200, 4800 में 200 जोड़ा 5000, ये आंसर आ गया 5000। ठीक है, अब बता रहे हैं अगर आर भी द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, तो ये R - R होता है, उस केस में V = V ओरिजिनल 1 - R/100 टू पावर n। R है रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, ये है करंट वैल्यू, ये है ओरिजिनल वैल्यू। अगर हर साल रेट ऑफ डिप्रिसिएशन बदल रहा है, तो उस केस में हो जाएगा V = V ओरिजिनल 1 - R1/100 इंटू 1 - R2/100। अगर तीसरे साल भी है वो भी बदला हुआ है, तो 1 - R3/100 ऐसा हो जाएगा। n नहीं होगा, n किसी को, क्योंकि n की जगह हम हर साल का निकाल रहे हैं, इसलिए n नहीं होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिया है, वैल्यू ऑफ मशीन परचेज 2 years ago depreciates at the rate of 10%, present value of machine is 97,200, find the value after 3 years and the value at the time of purchase। तो ये 2 पार्ट में है, पहले टाइम ऑफ परचेज ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है, फिर निकालनी है वैल्यू 3 साल के बाद। तो हम पहले फार्मूला लगा रहे हैं V = V0 1 - R/100 और 2 ईयर्स से टाइम, 2 ईयर्स बैक एगो दिखा रहे हैं ना, 2 ईयर्स है। अब V कितना है 97,200, V ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है, 1 - R है, R है 10%, तो और 2 ये कैंसिल हो गया, 10 - 1 9/10, तो ये बना कितना 9/10 का स्क्वायर। अब VO कितना होगा, ओरिजिनल वैल्यू 97,200 इंटू 10/9 का होल स्क्वायर। 9 से कैंसिल किया एक बार, तो ये हुआ 9 1 जा 9, ये 9 डबल 0, फिर 9 से कैंसिल किया दूसरी बार, 9 1 जा 9, 9 2 12,000 आया। और इसको 12,000 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12,000 इंटू 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100,
तो ये कितना होगा 12 लाख। 10 बाई 10 9 बाई 10, हाँ वो उलट गया तो ये हो गया 97,000 इंटू 10 बाई 9 का होल इसका 9 से कैंसिल करिए, एक जीरो कम होगा, एक जीरो कम होगा, 1200 आया, क्योंकि 9 में 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो यहाँ भी आएगा। 9 1 जा 9, 9 8 जा, ये हो गया 10,800। फिर जब एक और 9 से डिवाइड किया ना, तो ये क्या 1200, 1200 इंटू 10 तो हुआ 1,20,000। ये हो गया वी ओरिजिनल वैल्यू हो गई 1,20,000। ये जो परचेज है एट द टाइम ऑफ परचेज जो उसकी वैल्यू थी 1,20,000। अब तो आपसे 3 साल बाद कितनी होगी? हाँ, ओरिजिनल 1 माइनस आर बाई 100 टू पावर 3, क्योंकि 3 साल के बाद कह रहा है ना, तो v इक्वल टू ये हो गया 1,20,000 इंटू 1 माइनस आर है 10 बाई 100 के पावर 3, तो ये हो गया 1,20,000 इंटू ये कैंसिल हो गया, ये बचा 9 बाई 10 का होल क्यूब। तो 3 बार जीरो खत्म हो गए, 1 2 3, ये बचा के 120 इंटू 9 9 81 इंटू 9 कितना हुआ? 0 12 कम 12 12 96 1 97 12 0 12 कम 12 1 12 96 97, ये 9720 इंटू 9 तो कितना हुआ? 0 9 2 18 1 9 से 64 6 9 9 81 6 87 87,480 ये आंसर आया। 3 साल बाद इसकी वैल्यू होगी 87,480। ठीक है, समझ में आया? 24,000 blood donors were registered. The number of donors increased at the rate of 5% every 6 months. The find the time period at the end of which number of donors will become 27,783। तो हमारे पास फार्मूला वही है, V इक्वल टू VO1 प्लस, चूँकि इंक्रीज हो रहा है तो 1 प्लस R बाई 100, टाइम पीरियड है N, है ना, तो V इक्वल टू V0 कितना है? 24,000, 1 प्लस R बाई R कितना है? 5% एनुअली हाफ ईयरली, तो ये 5 बाई 100 और N कितने हो जाएंगे? N हमें निकालना है, N निकालना है, तो ये है 27,783, V है 27,783, तो 27,783 बटे 24,000 इक्वल टू ये 20 हुआ, 21 बटे 20 का पावर n। अब इसको सिंप्लीफाई करें, क्या आएगा? 3 से कैंसिल करें, 3 8 जा 8,000, 3 9 जा 3 2 जा 3 6 जा 3 1 जा, ठीक है। 9261 अपॉन 8,000, 9261 है 21 का होल क्यूब और ये है 820 का होल क्यूब, तो ये है 21 बाई 20 का होल क्यूब इक्वल टू 21 बाई 20 का पावर n। कंपेयर करेंगे ऑन कंपेरिजन n इक्वल क्या मिला? 3, लेकिन ये 3 ईयर्स है, हमें हाफ ईयर निकलना चाहिए, तो हमको 3 ईयर्स में कितने हाफ ईयर होंगे? हाफ ईयर कितने होंगे? 3 इंटू 2 यानी 6 हाफ ईयर्स, 6 हाफ ईयर होंगे, ठीक है। तो ये आंसर आया 6।
हाँ, अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाई वीडियो पसंद आता है तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। थैंक यू।